जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार और नंबर 1 स्टडी चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। जो भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम है उसके हमारे द्वारा उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आ जाइए हमारे साथ में। आप लोगों को आज से मैं इंग्लिश का जो वीडियो है, इंग्लिश का वीडियो भी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अगर जिसका भी इंग्लिश कमज़ोर है, जिसका भी इंग्लिश अगर वीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर एडवांस तक जाएंगे, यानी कि आप लोगों को 0 से लेकर हाई लेवल तक जो कुछ भी इंग्लिश में आता है सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। अगर आप लोग 12th और 10th की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोग इसे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आज का हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आज का छोटा सा टॉपिक है। और इंग्लिश जानने से पहले एक इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ें होती है, छोटी छोटी बातें जो कि इंग्लिश जानने से पहले हर एक स्टूडेंट्स को देखना जानना ज़रूरी होता है कि वो छोटी छोटी बातें क्या होती है। तभी आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे, बिल्कुल एकदम फ्लुएंट। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसी छोटी छोटी बातें, बेसिक चीज़ें जो आप लोग को कोई नहीं सिखाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास जो भी नया वीडियो अपलोड होगा, या फिर वो इंग्लिश का हो या जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। बिल्कुल ही 0 से एडवांस की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल ही पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा। क्योंकि अगर ये इंग्लिश जो है एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप लोग बीच में वीडियो को देखकर चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ बातें जो है आप लोगों को समझ में आएगी। एक और बात आप लोगों से दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। शेयर इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल पे हमारे फैमिली में आप लोग जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और एक बात जो है आप लोगों को मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा पाऊँगा। अभी तो इसका PDF नहीं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ और मैं भी मोटिवेट रहूँ। सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद में बढ़ते हैं एक मोटिवेशन के साथ में, एक मोटिवेशन जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। जब भी आप लोग निराश होइएगा, इसको याद कीजिएगा कि सर ने क्या बताया था। और मोटिवेशन यह है दोस्तों कि पहाड़ चढ़ने का एक असूल होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ चढ़ने का एक असूल होता है और वसूल ये होता है कि पहाड़ कभी भी खड़े होकर नहीं चढ़ा जाता है। पहाड़ हमेशा झुककर चढ़ो, पहाड़ पे दौड़ो मत, नहीं तो गिर जाओगे। ज़िंदगी सेम वैसे ही है दोस्तों, ज़िंदगी भी बस इतना ही कहती है, ज़िंदगी आप लोगों से इतना ही मांगती है कि आप लोग सब्र किया कीजिए। पहाड़ पे दौड़ के चढ़ने की कोशिश मत किया कीजिए, पहाड़ पे झुककर ही चढ़िए तो आप लोग पहाड़ जल्दी चढ़ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग इसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज का जो शुरू करते हैं टॉपिक। और टॉपिक आज का हम लोग का है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सारे चीज़ें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती रहेगी। लेटर किसे कहते हैं, और लेटर का जो हिंदी होता है वो होता है वर्ण। लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं। और लेटर को हम लोग अगर एक्सप्लेन करें, इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो शब्द का जो सबसे छोटा खंड होता है उसे लेटर कहा जाता है। लेटर को दोस्तों सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो ए से जेड तक जो हम लोग आज से बचपन से पढ़ते आए हैं, ए से जेड तक, वही क्या है, वही लेटर है। और लेटर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, तो इसको आप लोग लिखिएगा ज़रूर। लिखने से ये होता है कि याद भी रहता है और रिवीजन भी बना रहता है। आप लोग जब भी इसको एक बार खोल के कॉपी देखिएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। लेटर को कितने भागों में बांटा गया है, मैंने बोला कि लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। लेटर को 2 भाग में 2 पार्ट में बांटा गया है। लेटर को कौन कौन पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट होता है वॉवेल। पहला पार्ट क्या होता है, वॉवेल होता है, जिसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो जिसको हिंदी में हम लोग स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं हिंदी में। दूसरा लेटर है कॉन्सोनेंट। दूसरा क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में इसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट आता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए और आप लोग चीज़ों को रिवीजन कीजिए। और जिन बच्चों को नहीं आता है ध्यान से देखिए, यहाँ पे वॉवेल क्या होता है, व्हाट इज़ वॉवेल, और वॉवेल क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों, इंग्लिश में इसकी लेटर की डिफिनेशन की बात करें, इंग्लिश में अगर लेटर की डिफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में लेटर का डिफिनेशन होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड यानी कि शब्द के सबसे छोटा खंड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड is called letter. The smallest unit of word is called letter. The smallest unit of word is called letter. चलिए देखते हैं वॉवेल के बारे में। वॉवेल के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, वॉवेल क्या होता है। तो वॉवेल दोस्तों 5 भागों में वॉवेल को बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में, 5 पार्ट में वॉवेल को बांटा गया है। कौन कौन से वॉवेल होते हैं, तो वॉवेल आपका आ जाता है ए, ई, आई, ओ और यू, जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। और वॉवेल जो 5 होते हैं इनको छोड़ दिया जाए, यानी कि लेटर टोटल कितने होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 26। और ये अगर 5 वॉवेल को छोड़ दिया जाए तो कितने बचते हैं, 21 बचते हैं, जो कि ये 21 हैं। इनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है, जो लेटर के 2 पार्ट होते हैं। इसके बाद में आता है सेमी वॉवेल। इसके बाद में क्या आता है, सेमी वॉवेल आता है। क्या आता है, सेमी वॉवेल आता है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी आप लोग कॉपी खोलिए तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। तो सेमी वॉवेल क्या होता है, जिन लेटर का प्रयोग वॉवेल तथा कॉन्सोनेंट दोनों की तरह हो। वैसे लेटर जो वॉवेल भी हो और कॉन्सोनेंट है दोनों की तरह इसका प्रयोग होता है, उसे हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं। और सेमी वॉवेल को 2 भागों में बांटा गया है। सेमी वॉवेल 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, W एंड Y, ये होते हैं सेमी वॉवेल। अब आ जाते हैं अपनी मेन जो चीज़ है, मेन पार्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आज का टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले तो डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन ये है, हिंदी में पहले जान लेते हैं इसको। शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। डिफिनेशन क्या है, वर्ड्स आर डिवाइडेड
divided into 8 classes? Words are divided into 8 classes according to their function। बोल रहा हूँ दोस्तों, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो रिपीट करके 2-3 बार इसको बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। Words are divided into 8 classes according to their function in sentences are called past of speech। क्या कह रहा है हिंदी में, इसको समझ लेते हैं। शब्द जो होते हैं उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में डिवाइड किया गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। और 8 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के आधार पर कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज। क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और नेम अगर बात करें तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है नाउन, पहला क्या है, नाउन, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोनाउन, दूसरा क्या है, प्रोनाउन, इसको हिंदी में लिखा जाता है सर्वनाम, इसका हिंदी होता है सर्वनाम। थर्ड नंबर पे आता है एडजेक्टिव, थर्ड नंबर पे क्या आता है, एडजेक्टिव थर्ड नंबर पे आता है। हिंदी इसका होता है एडजेक्टिव का विशेषण, क्या होता है, विशेषण। सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जो 8 टाइप है इनके बारे में, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो 8 टाइप है और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है वर्ब, क्या आता है, वर्ब, यानी कि क्रिया, इसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है क्रिया। 5 नंबर पे आ जाता है एडवर्ब, क्या आता है, 5 नंबर पे एडवर्ब आता है, 5 नंबर पे एडवर्ब आता है क्रिया विशेषण, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, लिख लीजिएगा यहाँ पे क्रिया विशेषण। और 6 नंबर की बात किया जाए तो 6 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, 6 नंबर पे क्या आता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, हिंदी में इसको संबंध बोधक अव्यय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। 7 नंबर पे आ जाता है, 7 नंबर जो 7वां टाइप्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन, कंजंक्शन, JUNCTION, कंजक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक बोधक अव्यय, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयोजक बोधक अव्यय, इसको हिंदी में बोला जाता है। और 8 नंबर पे जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है इंटरजेक्शन, क्या आता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स। 8 टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं। ये क्लास था डेमो क्लास, डेमो क्लास था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को आगे क्लास चाहिए। आगे क्लास आप लोगों को अगर चाहिए तो हम लोग नाउन से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, नाउन से शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, इंटरजेक्शन तक, यानी कि जो लास्ट है लास्ट तक जाएंगे। उसके बाद में पैसिव पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, पैसिव पढ़ेंगे। उसके बाद में पैसिव के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैसिव के बाद में नरेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पैसिव के बाद में नरेशन आ जाता है, नरेशन आ जाता है, नरेशन आएगा। नरेशन के बाद में पढ़ेंगे हम लोग, नरेशन के बाद में सेंटेंस, नरेशन के बाद में क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक, क्या पढ़ेंगे, इम्फैटिक, जो कि एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछता है। इम्फैटिक के बाद में क्वेश्चन टैग, इम्फैटिक के बाद में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इतना तक होता है। और क्वेश्चन टैग के बाद में हम लोग को आ जाता है यहाँ पे, जब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं तो पढ़ेंगे डिग्री,
क्या पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग के बाद में डिग्री पढ़ेंगे, जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री 3 तरह का होता है, उसके बारे में हम लोग सारी डिटेल जानेंगे। और पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, इसका रूल भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे टेंस। ये सारी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको मैं अभी ऑर्डर के अनुसार इसको नहीं लिख रहा हूँ, जैसे तैसे इधर उधर हो जा रहा है, इधर उधर इसको लिख रहा हूँ, लेकिन कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, मैं आप लोगों को एक एक क्लास जब बताऊंगा तो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं बताते चलूँगा। और लास्ट में हम लोग क्या किया करेंगे कि लास्ट में एक हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। लास्ट में जब सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, हर एक प्रत्येक वीडियो में, यानी कि डेली जो एक वीडियो होता है, डेली एक वीडियो में हम लोग लास्ट में एक स्ट्रक्चर किया करेंगे, जिससे आप लोगों को ट्रांसलेट करने में कोई चीज़ें काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोगों का एक पेज बना हुआ है संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से, सर्च कीजिएगा, चैनल का लोगो आएगा, वहाँ पे जाके हमको फॉलो कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे डेली का क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। और फेसबुक पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से, जो कि डाउट के लिए पेज बनाया गया है, जिसमें आप लोग अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और आप लोगों का जो डाउट है अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।